हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। बहुतों का पूछना है कि मैम हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, क्योंकि अब वो भी ये समझ गए हैं कि जो 24/7 आपकी लाइफ में काम कर ही रहा है, आप चाहो ना चाहो ये काम कर रहा है, आप मानो ना मानो फिर भी ये काम कर रहा है, ये आपके बाद भी करेगा, आपके पहले भी ये काम कर रहा है। तो फिर वो एक ऐसा लॉ जो ऑलवेज आपके लिए काम कर ही रहा है, तो फिर उसको हम प्रैक्टिस करके क्यों अपनी ज़िंदगी में वो सब अचीव ना करें जो हम चाहते हैं। ये बिल्कुल उस तरह से है कि बारिश का जो पानी है वो तो बहता ही जा रहा है, वो बहेगा ही, क्योंकि वो नेचर है। लेकिन बारिश के पानी के साथ आप अपनी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, बस यही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। देखिए, मेरा हमेशा ही कहना है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करने चाह रहे हैं, मतलब अब वो शुरू करना चाह रहे हैं, उन सबको कहना है कि आप सब होपोनोपोनो प्रेयर से सबसे पहले इस प्रैक्टिस की शुरुआत करें। सबसे पहले एटलीस्ट 7 डेज आप होपोनोपोनो प्रेयर प्रैक्टिस कीजिए। एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि आपको कब ये करना है। बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप रात को सोने जाने से पहले इस प्रैक्टिस को करते हैं। और अगर आप 2 टाइम कर सकते हैं तो सुबह को उठने के बाद भी आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? क्या अगर हम होपोनोपोनो प्रेयर प्रैक्टिस नहीं करें तो फिर क्या ये शुरुआत नहीं हो सकती है? तो फिर क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जब तक आपका मन शांत नहीं है, देखिए अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ पर आपको चाह रहे हैं, तो देखिए आपका जो विजुअलाइजेशन प्रोसेस है वो एक टेक्निक जो है, जिस भी टेक्निक के साथ आप करोगे, चाहे विजुअलाइजेशन के साथ हो, विजुअल बोर्ड के साथ हो, वाटर टेक्निक के साथ हो, किसी के साथ भी हो, आपको कंटिन्यूअसली एक प्रोसेस के साथ जाना होता है। लेकिन क्या होता है कि 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, इसके बाद कहीं ना कहीं एक रिदम टूटता है। क्यों टूटता है? क्या ये काम कर रहा है? क्या वाकई में मेरी हर एक मैनिफेस्टेशन पूरी तो होगी ना? ये जो क्वेश्चन आ रहा है, ये जो डाउट आ रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वो जो प्रोसेस है वहाँ से आपको हटा रहा है। क्योंकि आप जो कुछ भी कहोगे, भगवान हमेशा कहेंगे, यूनिवर्स हमेशा कहेंगे तथास्तु। और ये क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाना। देखिए, नेगेटिविटी आना ये कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसको स्टे नहीं करने देना, यही तो होपोनोपोनो का काम है। जब आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप में एक काल्मनेस आती है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा छुपा पड़ा हुआ जितना भी नेगेटिविटी है वो सब कुछ क्लीन एंड क्लियर होता है। आप महसूस करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है रहने का। फिर चाहे वो कोई पर्सन हो या फिर कोई थॉट्स हो या पुराने से पुरानी कोई भी बातें हो, ऐसा बहुत कुछ होता है। आप जब होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें जो होती है बहुत ही आसानी से क्लीन हो रही है। अब जब कुछ चीज़ जो आपके लाइफ में अनवांटेड थी लेकिन थी, वो जब क्लीन हो रहा है तो फिर आपका माइंड भी तो और ज़्यादा शार्प हो रहा है, आपका माइंड भी तो और ज़्यादा क्लियर हो रहा है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये स्टेप 2 में हम कदम रखेंगे। और स्टेप 2 है सिलेक्ट करना। आप मैनिफेस्टेशन तो बहुत कुछ चीज़ों के लिए करना चाह रहे हो, लेकिन जब आप पहले पहले शुरू कर रहे हो तो आपके लिए ये क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सा मैनिफेस्टेशन सबसे पहले पूरा करना चाह रहे हो। जब तक आपने होपोनोपोनो प्रेयर नहीं किया था, आपके मन में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, घर भी अभी चाहिए, अभी आपको कार भी चाहिए, अभी आपको बाइक भी चाहिए, अभी आपको बहुत सारे पैसे भी चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत कुछ होता है। लेकिन ये सब एक सिचुएशन के अंडर होता है। जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, आप में एक क्लियरिटी आ जाती है आपके अंदर में, और ये ऑटोमेटिकली होता है कि आपकी लाइफ में सबसे पहले क्या ज़रूरी है ये आपको समझ में आ जाती है। और आप क्या कर रहे हो? अब सबसे पहले सिलेक्ट कर रहे हो कि आपको किसके लिए मैनिफेस्ट करना है। ओके, अब नंबर 3, आपने सिलेक्ट कर लिया आपको क्या करना है। आप सिलेक्ट करने के बाद आप होपोनोपोनो कर रहे हो, हर रोज़ की बात है, अब आप टेक्निक में आ चुके हो, आप हर रोज़ होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो। और करने के बाद कोई एक फिक्स टाइम, सबसे पहली बात यह है कि आपको एक फिक्स टाइम सेट करना होगा। जब आप ये पूरा प्रोसेस कर रहे हो, आपने चाहे सुबह का हो, ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है, शांत टाइम भी होता है, लेकिन अगर आपको हड़बड़ाहट है तो तब मत कीजिए, आप रात को सोने जाने से पहले कीजिए। लेकिन जो भी टाइम हो उसको आपको खुद को सिलेक्ट करना है। अब आपने होपोनोपोनो प्रेयर किया, आपने सिलेक्ट कर लिया है। अब थर्ड पॉइंट जो है वो आपको
होपोनोपोनो प्रेयर करते वक्त आप उस चीज़ को विजुलाइज कर रहे हो कि यस, ये आपकी ज़िंदगी में हो चुका है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही यही है कि जो आप चाह रहे हो उसको आप फील करो कि वो आपकी ज़िंदगी में आ चुका है। जब तक आप उसको फील नहीं करोगे, वो आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, तब तक वो चीज़ आपकी होगी नहीं। एक बात याद रखिएगा, आपने यूनिवर्स को बता दिया कि ये चीज़ मेरी है, तो फिर वो आपकी ही है, लेकिन उसको पाने के लिए आपको जो प्रोसेस है वो यही है। और ये आप किस टेक्निक के साथ कर रहे हो? 21 डेज तक कंटिन्यूअसली आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस जो है ये आपको कंटिन्यूअसली करनी है। अब इसके लिए आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो? जो आप चाहो वो टेक्निक आप यूज़ करते हो, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो सकता है, चाहे वो विजन बोर्ड हो सकता है, वाटर टेक्निक हो सकता है, अफर्मेशन हो सकता है, 369 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपको सूट करे, जो आपको लगे कि हाँ ये ठीक है, उस टेक्निक को आपको करना है। पॉइंट नंबर 4, आपने कर लिया, टेक्निक कर ली, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, आप कंटिन्यूअसली ये हर रोज़ कर रहे हो, होपोनोपोनो कर रहे हो, देन आप जो आप चाह रहे हो उसके लिए आपने विजुलाइज कर लिया है। अब आपको होपोनोपोनो करते करते आप वो विजुलाइज कर रहे हो कंटिन्यूअसली कि हाँ वो आपका हो गया है। अब एक टाइम होता है, आपने उस पर 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जो भी आपको लग रहा है आपने उस पर वो टाइम दिया, और हर रोज़ का यही है। उसके बाद आप अपने हर रोज़ के जो काम है उस पर लग गया, मतलब आपने लेट गो कर दिया। लेट गो को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये लेट गो अगर आप नहीं कर रहे हो, मतलब आपने कर तो लिया लेकिन 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के बाद लग रहा है अच्छा ये काम तो कर रहा है ना, काम कर रहा है ना, ये आपको नहीं करना है, आपको चेक नहीं करना है, आपको सवाल नहीं करना है, आपको डाउट नहीं करना है, ये आपका है और ये आपके पास ही आ रहा है, बस इस बिलीव पे रहना है। पॉइंट नंबर 5, ग्रैटिट्यूड। आपके पास पूरे दिन में आप जितनी बार हो सके आप ये करिए। आपके पास जो कुछ भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी अभी फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में है, वो आपकी ज़िंदगी को इतना आसान बना रही है, इतना खूबसूरत बना रही है। हर चीज़ के लिए आप थैंक यू कहिए। फ़िलहाल में आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए भी तो आप थैंकफुल हैं। ये समझाइए यूनिवर्स को, क्योंकि कभी आपने इन चीज़ों के लिए विश किया था, कभी आपके पास नहीं थे तो आपने इन चीज़ों की मांग की थी और इसके लिए आप पागल थे। और जब ये आपके पास है तो आप इनसे कितना प्यार करते हो, कितना रिस्पेक्ट दे रहे हो, कितना ये आपके लिए काम कर रहा है, ये भी बताना यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर आप क्या कर रहे हो? ग्रैटिट्यूड। आप जितना ग्रैटिट्यूड करोगे आपके अंदर से उतनी ही नेगेटिविटी क्लीन होगी और उतना ही आप पॉजिटिव होगे। और इसमें भी होपोनोपोनो प्रेयर आपकी तो हेल्प कर ही रहा है। पॉइंट नंबर 6, बिलीव करना। जो आपने कहा है यूनिवर्स को, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपको बिलीव करना है। यूनिवर्स आपको वो दे रहा है। देखिए, आप जो मांग रहे हो, आप जो यूनिवर्स को बता रहे हो कि ये मेरा है, ये मेरा हो चुका है, आपको लग सकता है कि क्या ये हो सकता है, ये समझना ही नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये मुश्किल हो सकता है, यूनिवर्स के लिए नहीं। यूनिवर्स सिर्फ ये देखेगा कि क्या आप उसके लिए कैपेबल हो, एलिजिबल हो, और जब वो देखेगा कि हाँ आप पूरी तरह से इसके लिए एलिजिबल हो, फिर वो चाहे कुछ भी हो वो आपको दे देगा एकदम सटीक समय पर। और पॉइंट नंबर 7, हमेशा 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 आपको हाई वाइब्रेशन में ही रहना है। मतलब जो नेगेटिव पीपल है, जो नेगेटिव बातें हैं, इसकी उसकी चुगली है, इधर उधर से जो बहुत सारी नेगेटिव खबरें होती हैं, शॉर्ट्स होते हैं, रील्स होते हैं, कुछ स्टोरीज होती हैं, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ अपनी ज़िंदगी में खुशियों को अट्रैक्ट कीजिए। और यहाँ पर भी आप जितना होपोनोपोनो प्रेयर प्रैक्टिस करेंगे, मतलब पूरे दिन में आपको जब भी वक्त मिल रहा है आप होपोनोपोनो कर रहे हैं, आप देखिएगा कि नेगेटिविटी जो है, नेगेटिव चीज़ें जो हैं, वो सब कुछ आपकी ज़िंदगी से धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं। आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन में ही रह रहे हैं। और यही आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने का सबसे बड़ा राज है। आपको हैप्पी रहना है, आपको खुश रहना है, आपको बिलीव करना है, आपको ग्रैटिट्यूड करना है, आपको चेक नहीं करना है। और कंटिन्यूअसली 21 डेज तक, मतलब जिसका जो टेक्निक होता है वो उतने ही दिन कीजिए, लेकिन एटलीस्ट 21 डेज तक आपको किसी भी प्रोसेस को करना ही होता है। क्यों? इससे पहले ही मैंने 21 डेज तक ही क्यों आपको ये करना है, मतलब क्यों करना है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो डाला है कि क्यों यूनिवर्स 21 दिन में ही आपकी हर बात को सुनता है। आप उसको देख ली सकते हैं, उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ अब आप ये समझ गए होंगे कि होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो आपकी लाइफ में कितना कुछ बदल सकता है, कितना कुछ पॉजिटिव ला सकता है, कितना कुछ मिरेकल कर सकता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस को भी किस तरह से ये बूस्ट कर सकता है। तो चलिए, अब देर किस बात की है, शुरू हो जाइए होपोनोपोनो प्रेयर के साथ। और साथ ही आप सबके लिए एक बिग अनाउंसमेंट है। इस पूरे अगस्त महीने में
होपोनोपोनो प्रेयर से, एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर से आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो हम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए होपोनोपोनो प्रेयर की हीलिंग लेने के लिए, और इसका चार्ज सिर्फ 555 है, जो अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू। अब तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर कर दिया होगा, कर दिया ना? थैंक यू।